बोला है जिसमें ईरान के परमाणु वैज्ञानिक और आर्मी ऑफिसर मारे गए। अब ईरान बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है और अमेरिका कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की कोशिश छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। इस हमले से जुड़ा हर अपडेट और आगे क्या हो सकता है बता रहे हैं हुरमास फताकिया। इजराइल ने जो स्टेटमेंट जारी की है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स पे उन्होंने हमले किए थे वो हमले पूरे हुए हैं। ऑपरेशन शायद अभी भी जारी है। दर्जनों रेडार्स, मिसाइलें दागी गई है और इस पे पूरे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का बयान है। और जो हमला सुबह हुआ था उस पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमीनी, उस बात पर उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि कई बड़े परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं इन हमलों में। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि यूएस के समर्थन के बगैर इस तरह का हमला होना संभव नहीं है, तो लिहाजा यूएस को इस हमले का जिम्मेदार माना जाना चाहिए और इजराइल और यूएस दोनों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ा सवाल यह था कि क्या परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं, क्या उन्हें नुकसान पहुंचा है। आईएईए का स्टेटमेंट ये कहता है कि नाटनास की जो फैसिलिटी है वहाँ पे नुकसान पहुंचा है, लेकिन वहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, अब तक रेडियो एक्टिविटी कोई हुई नहीं है। और जो बशेहर प्लांट है उनका वहाँ पर कोई हमला नहीं किया गया है। ये आईएईए का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट के जो लोकेशंस है वहाँ पर भी कोई हमला नहीं किया गया है। आज सुबह जब ये हमला हुआ तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत हुई है, आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जब तक ये परमाणु संकट से हम निपट नहीं लेते तब तक ये ऑपरेशन चल सकता है। ये बेंजामिन नेतन्याहू का बयान था। और साथ ही साथ में फिर यूएस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन, ये सफाई आई है ये कहते हुए कि ये एक तरफा हमला इजराइल ने किया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने कोई समर्थन नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर परमाणु बम नहीं रख सकता, मगर मुझे इस हमले की जानकारी थी, इजराइल ने हमें सचेत किया था और मुझे अब भी ये उम्मीद है कि जो रविवार को दोनों देशों के बीच में बातचीत होने वाली है ओमान में वो होगी और ईरान फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पर लौटेगा। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं।